वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में 2 रैन बसेरे दोनों ही खाली, सड़क पर सोने को मजबूर है यात्री। विजयादशमी पर बेटियों द्वारा आत्मरक्षा का सार्वजनिक प्रदर्शन और शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाएगा। और मंदसौर में इधर त्योहार और उधर परिवहन विभाग खाली, 6 कर्मचारियों को हटाया। मंदसौर शहर में नगरपालिका द्वारा कई सालों से 2 रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है, किंतु प्रचार प्रसार के अभाव में ये रैन बसेरे खाली के खाली ही पड़े रहते हैं। ये रैन बसेरे खासकर बाहर से आने वाले मजबूर लोगों व मजबूरी में शहर में रुकने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए बनाए गए थे, किंतु प्रचार प्रसार के अभाव में यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता है। मंदसौर नगरपालिका द्वारा शहर में 2 रैन बसेरे संचालित कर रखे हैं, किंतु प्रचार प्रसार के अभाव में दोनों ही रैन बसेरे खाली के खाली पड़े रहते हैं और बाहर से आने वाले आमजन रात्रि में यहां से जाने का साधन नहीं होने के कारण सुबह का इंतजार करते हुए सड़क किनारे या यात्री प्रतीक्षालय में ही सोने को मजबूर है। तो वहीं जिला अस्पताल में दूर दराज से मरीज को लेकर जिला अस्पताल आते हैं, किंतु ज्यादा लोग होने से उन्हें जिला अस्पताल के अंदर रात्रि के समय रुकने नहीं दिया जाता है। ऐसे में रात्रि में उन्हें सोने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते वह भी जिला अस्पताल के बाहर परिसर में खुले आसमान के नीचे जमीन पर ही सोने को मजबूर है। जबकि जिला अस्पताल के पास ही 100 मीटर की दूरी पर गांधी चौराहा क्षेत्र में 20 पलंग बिस्तर का एक हॉल महिला तो 20 पलंग बिस्तर का एक हॉल पुरुषों के ठहरने के लिए उपलब्ध है, किंतु ये प्रचार प्रसार के अभाव में खाली ही पड़ा रहता है। तो वहीं महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित रैन बसेरे में 16 पलंग बिस्तर का एक हॉल पुरुषों के लिए तो 6 पलंग बिस्तर का एक रूम महिलाओं के लिए है, किंतु ये भी खाली ही पड़े रहते हैं। कभी कभार 2-4 यात्री रुक जाते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में दोनों ही खाली पड़ रहते हैं। जो बाहर के यात्री आते हैं उनको सड़क पे सोना पड़ता है, हॉस्पिटल में जो मरीज के परिजन आते हैं उनको बाहर सोना पड़ता है। क्या कहना मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि जिस तरीके से नगर पालिका ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के रैन बसेरे का व्यवस्था की, वहाँ कर्मचारी भी है, वहाँ साफ़ सफाई भी है, सारी व्यवस्था। लेकिन आप देखिए कि आप बस स्टैंड पे लोग बगीचे में सो रहे हैं, दुकानों के बाहर सो रहे हैं, इधर उधर से जो ये अपने जिला चिकित्सालय में जो मरीज़ लेके आते हैं वो जिला चिकित्सालय के बाहर खुले में सो रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि रैन बसेरा का जिला चिकित्सालय से कम 100 मीटर की दूरी पे रैन बसेरा है, लेकिन उसका यही पता नहीं कि रैन बसेरा कहाँ। मुझे भी पता नहीं कि वो रैन बसेरा कहाँ है। अभी आपने मुझे बताया कि ये रैन बसेरा है टंकी के पास में, मुझे आज पता लग रहा। जब जनप्रतिनिधियों को मंदसौर की जनता को ही पता नहीं कि रैन बसेरा कहाँ। आज मान लो पशुपतिनाथ क्षेत्र में या कहीं पे भी हम घूमते, कोई वैसा व्यक्ति आ जाता जिसको सोने की व्यवस्था नहीं, तो हमसे संपर्क करता था, हम ही नहीं बता पाते कि कहाँ है। तो नगर पालिका की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो रैन बसेरे है उसमें अनियमितता भी हो रही है, गलत लोग भी सो रहे हैं, कोई जांच करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। समय समय पे जाके अधिकारियों को उसको चेक करना चाहिए कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है, और जो वास्तु स्थिति में लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनको ले जाके वहाँ पे विश्राम कराया जाए ताकि उसका प्रचार प्रसार हो। कहीं ना कहीं जो है इनका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आम जनता को इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, प्रचार प्रसार तो है ही नहीं। नगर अभी नगर में अपन घूम के 10 लोगों से पूछेंगे तो उनको ये पता नहीं कि रैन बसेरा मंदसौर में कहाँ है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्रचार प्रसार है वो नहीं हो रहा, उसकी वजह से लोगों को पता नहीं है। अगर लोगों को पता होगा तो कंटिन्यू उसमें लोग विश्राम करेंगे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। नवरात्रि के पावन महापर्व के अवसर पर संस्था युव धर्म द्वारा मंदसौर में एक विशेष पहल की गई है। शक्ति की आराधना के नाम से इस आयोजन में बेटियों और बहनों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक शाम 5 से 7 बजे के बीच मंदसौर के संजय गांधी उद्यान में हो रहा है। आयोजन का समापन 12 अक्टूबर को विजयादशमी पर होगा।
जिसमें बेटियों द्वारा आत्मरक्षा का सार्वजनिक प्रदर्शन और शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाएगा। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मंदसौर में युव धर्म संस्था द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जो पूरे जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का ये 9 दिवसीय आयोजन शक्ति की आराधना नाम से हो रहा है। इस पहल का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है, ताकि वे समाज में व्याप्त विकृत मानसिकता से खुद का बचाव कर सके। 130 से अधिक बेटियां इस प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं, जिन्हें नियुद्ध, दंड और तलवार चलाने जैसी तकनीकें सिखाई जा रही है। इस पहल का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है, खासकर उन माता पिता का जिन्होंने इस आयोजन में अपनी बेटियों को भाग लेने की प्रेरणा दी। संस्था युव धर्म के इस आयोजन के बाद समाज में जागरूकता बढ़ी है और भविष्य में इसे और व्यापक रूप से फैलाने का प्रयास किया जाएगा। आने वाली नवरात्रि में भी ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आयोजित किए जाने की योजना है। प्रशिक्षण के साथ साथ हर दिन विशेष अतिथियों द्वारा माता की आरती भी की जा रही है। इस क्रम में पहले दिन ऑटो चालक बहनें, दूसरे दिन नगरीय निकाय की महिला जनप्रतिनिधियों और अन्य दिनों में विभिन्न महिला संगठनों और समूहों ने आरती की। 12 अक्टूबर को विजयादशमी पर शस्त्र पूजा के साथ बेटियां अपने आत्मरक्षा के प्रशिक्षण का प्रदर्शन करेंगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मेरा नाम श्रेया झा है और मैं यहाँ अपने सेल्फ डिफेंस और जिसे भी कह सकते हैं कि आत्मरक्षा वो सीखने के लिए आई हुई हूँ। यहाँ पर मुझे तलवार चलाना, दंड चलाना और कई तरह के अपनी आत्मरक्षा करने की प्रशिक्षण दी जा रही है। यहाँ मैंने पिछले 7 दिनों में बहुत कुछ नया सीखा। अपने अंदर एक अलग सी कॉन्फिडेंस आई है मेरे अंदर इसके बाद में, और यहाँ पर सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी बच्चियाँ हैं, जितने बड़े लोग हैं, सबको ये सीखना चाहिए, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा आप खुद ही कर सकते हैं, भले कहीं भी हैं। धन्यवाद। पहले मोबाइल चलाती थी, मतलब मैं अभी भी चलाती हूँ खैर, बट उसमें समय ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। मतलब अपनी स्क्रॉल कर रहे हो, मतलब उसमें कोई अपने को फ़ायदा नहीं होता है। पर अगर यहाँ पर आके अपने कुछ फिजिकली आपको सीख रहे हो और कुछ अच्छा करने को मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं कुछ अपने लिए कर पा रही हूँ, अपने समाज के लिए कर पा रही हूँ। अगर कहीं गलत होगा तो मैं वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ उनको बता पाऊँगी, कर पाऊँगी। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, समय का एक सही उपयोग हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान सिसोदिया है। जी बताएं, किस प्रकार से प्रशिक्षण चल रहा है, किस बात को लेकर किया जा रहा है? यहाँ पे आत्मरक्षा के लिए चल रहा है और हमारी जो संस्कृति है उसको भी समेटने के लिए चल रहा है कि ये कभी मतलब खत्म ना हो जाए। और मतलब बहुत अच्छा सिखा रहे हैं हमें, इससे हमें आत्मरक्षा करने का मिलेगा कि हाँ, हम किसी भी सिचुएशन में हो तो हम हमारी खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मोबाइल में तो ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाते थे हम, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम कुछ अचीव कर रहे हैं, कि हमें कुछ मतलब कुछ स्किल सीख रहे हैं हम, तो अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखा अभी तक? अभी हम तलवार चलाना सीखे थे और जो फर्स्ट में हमने डंडा चलाना सीखा था। आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान। क्या नाम है आपका? जी बताएं, क्या किस तरह से प्रशिक्षण चल रहा है, किस बात को लेकर चल रहा है? अध्यक्ष ने बहुत अच्छा काम करा है। किस बात का प्रशिक्षण है, क्या सिखा रहे हैं? तलवार आत्मरक्षा के लिए, नारियों के लिए आत्मरक्षा के लिए। क्या क्या सीखा अभी तक आपने? तलवार और जूडो कराटे सिखा रहे हैं, डंडा घुमाना और आत्मरक्षा की। ये इस प्रकार से काम आएगा जैसे कि अपन कहीं अकेले जा रहे हो और मतलब कि पकड़ ले अपने को रास्ते में, तो अपने आत्मरक्षा के लिए अपन को कुछ आना चाहिए रहना कि अपन अपनी खुद की रक्षा कैसे करें। मंदसौर परिवहन विभाग में डीटीओ से निजी कंपनी के 6 कर्मचारी हटे, अब केवल 4 का ही स्टाफ। नवरात्रि से शुरू हो गया त्योहारी सीजन, बढ़ेगी पेंडेंसी, कार्ड प्रिंटिंग, फोटो, फाइल वेरिफिकेशन, विभागीय अप्रूवल समेत अन्य कामों पर होगा इसका असर। मंदसौर परिवहन विभाग कार्यालय में कार्यरत स्मार्ट चिप कंपनी के 6 कर्मचारियों ने भी काम छोड़ दिया। प्रदेश भर में बदली गई व्यवस्था के तहत कंपनी के सभी कर्मचारी मुक्त हो गए। इधर कार्यालय में अब केवल 4 लोगों का स्टाफ रह गया। इनमें प्रभारी आरटीओ व 3 क्लर्क ही है। इन सभी पर अब 10 तरह के काम जिम्मे हैं। इसमें लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन, कार्ड प्रिंटिंग, फोटो, फाइल वेरिफिकेशन,
विभागीय अप्रूवल, परमिट, फिटनेस समेत अन्य कार्य भी है। अब अगले दिनों में पेंडेंसी बढ़ना तय है। मामले में आरटीओ का कहना है कि इस बारे में वरिष्ठ स्तर पर चर्चा करेंगे। 22 सालों से प्रत्येक जिले के परिवहन कार्यालय में कंपनी के कर्मचारी होने से रिक्त पदों की कमी नहीं खलती थी, किंतु अब कर्मचारियों के हटने के बाद पहले दिन से ही स्थिति बदली नजर आई। परिसर में कंप्यूटर टेबलें खाली रही। रोजमर्रा के काम से आने वाले लोग सीधे लिपिक से मिले। वर्तमान में यहां प्रभारी आरटीओ वीरेंद्र कुमार यादव, क्लर्क में आर शिंदे, पूजा मुकाती व हाल ही में पदस्थ हुए आनंद प्रजापति ही है। अस्थायी 6 कर्मचारी अचानक हटने का असर दिखा। फोन पर चर्चा में आरटीओ यादव का कहना है, जो स्थिति बनी है इस बारे में शासन स्तर से मार्गदर्शन लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।